हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया फ़ैन फिक्शन। इस फ़ैन फिक्शन का नाम मैं फुल्ली नहीं ले सकता क्योंकि इस नाम में एक वर्ड यूज़ किया गया है जो मैं यूट्यूब में नहीं कह सकता ऑफ कोर्स। तो मैं आधा नाम ही लूँगा। तो इसका नाम है गुसुलन कल्टिवेटर 24M। ऑथर का नाम है मून वाइफ। ये फ़ैन फिक्शन आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक शॉर्ट मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है, बट इस फ़ैन फिक्शन में स्पिरिचुअल पावर है। यहाँ पे गोल्डन कोर, स्पिरिचुअल पावर, नाइट हंटिंग, ये सब कुछ है। इस फ़ैन फिक्शन में लंजा टॉप है एंड विंग बॉटम। बट ये फ़ैन फिक्शन थोड़ा डिफरेंट है। हमें यूजुअली ये देखने को मिलता है कि लंजा को पहले पता होता है कि वो गे है एंड उसे विंग से प्यार हो जाता है, एंड विंग एक्चुअली स्ट्रेट होता है बट बाद में उसे लंजा से प्यार हो जाता है। बट इस फ़ैन फिक्शन में थोड़ा अपोजिट है। यहाँ पे विंग को पता है कि वो गे है, इनफैक्ट वो लंजा को भी बताता है एंड लंजा इसे रिस्पेक्ट भी करता है। बट लंजा को लगता है कि वो स्ट्रेट है। यहाँ पे फर्स्ट विंग को लंजा से प्यार होगा एंड देन लंजा को प्यार होगा, बट लंजा को बाद में पता चलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें यहाँ पे जेलस विंग दिखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये फ़ैन फिक्शन हैप्पी एंडिंग वाला है, सो डोंट वरी गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1। कहानी के शुरुआत में दिखाया गया है लंजा गुसु के वाइट ट्रेडिशनल रोब्स पहन के, अपने हेड पे हेडबैंड बांध के एंड वेस्ट में तलवार ले के एक कॉफ़ी शॉप में वेट कर रहा है अपने ब्लाइंड डेट लुओ चिंग यांग के लिए। लुओ चिंग यांग जो लंजा के अंकल के क्लासमेट की बेटी है। कुछ दिन पहले जब लंजा शंघाई में अपने अपार्टमेंट में था, तब उसके अंकल का उसे कॉल आया था। अंकल चाहते हैं कि लंजा उनके दोस्त के बेटी के साथ एक ब्लाइंड डेट करे। लंजा ने उन्हें बताया था कि उसे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिंगल लाइफ से हैप्पी है, बट उसके अंकल उसके लिए वॉरिड है। तो वो चाहते हैं कि लंजा एटलीस्ट एक डेट करे। तो लंजा अपने अंकल को ना भी नहीं कह पाया। तो आज लंजा एंड लुओ चिंग यांग का ब्लाइंड डेट था। लंजा उसके लिए ही कैफ़े में वेट कर रहा था। वो लुओ चिंग यांग के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है कि वो भी शंघाई में रहती है एंड वो एंड लंजा एक ही इंस्टीट्यूट में स्टडी करता है। वो भी एक कल्टिवेटर है। अंकल ने लंजा को उसकी फ़ोटो दिखाया था। वो बहुत ही खूबसूरत एंड लवली वुमन है। लंजा उसके लिए वेट ही कर रहा था, तभी उसके पास एक वुमन आई। वो बिल्कुल लुओ चिंग यांग की तरह ही दिखती थी। तो लंजा को पता चल गया कि ये लुओ चिंग यांग ही है। मिस लुओ ने भी लंजा को ध्यान से देखा। लंजा के ट्रेडिशनल कपड़े, उसके फॉरहेड रिबन, ये सब देख के पता चल गया उसे कि ये लंजा है। उसने कहा, लांगवांग जी। लंजा ने नोट किया। देन कुछ टाइम के लिए उन दोनों ने बातें किया, कॉफ़ी पी, खाना खाया। उन लोगों ने बातें की अबाउट देयर स्टडीज़ एंड वो लोग कहाँ पर रहते हैं, सिटी के कौन सी साइड में। कुछ टाइम बाद मिस लुओ ने कहा, लुक, तुम एक बहुत ही ग्रेट पर्सन हो एंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम आज मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए, बट मैं इन सब में इंटरेस्ट नहीं हूँ। डेटिंग, ये सब। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं किसी के साथ भी डेट करना नहीं चाहता। आई होप तुम समझ सकते हो। लंजा ने कहा, दैट इज़ फाइन, मैं भी डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लुओ चिंग यांग ने कहा, ओह थैंक गॉड, मैं तो इसलिए वॉरिड हो रहा था, मुझे लगा था कि तुम्हें बुरा लगेगा। लंजा ने कहा, नहीं, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करता हूँ। मिस लुओ ने स्माइल किया। देन उन्होंने कहा, मैं किसी को डेट करूँ ही क्यों एनीवेज। मैं एक कल्टिवेटर हूँ, मैं वर्क करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, क्या ये इनफ नहीं है? मैं एक वुमन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जल्दी शादी करनी पड़ेगी। मेरा लाइफ ऑलरेडी फुलफिल है। लंजा ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक आपके पेरेंट्स आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। मिस लुओ ने कहा, हाँ मुझे पता है, बट ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। पता नहीं लोग क्यों ये सोच लेते हैं कि शादी करने से लाइफ सेट हो जाता है एंड सब कुछ बहुत ही हैप्पी हो जाता है। पेरेंट्स तब तक हैप्पी नहीं होते जब तक एक लड़की अपना एक खुद की फैमिली ना बना ले। मुझे मैरिज, किड्स, ये सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इनफ हूँ, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, यू नो।
लंजा ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। मिस लो ने स्माइल किया और कहा, सो तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारे अंकल को पता चलेगा कि हम दोनों एंगेज नहीं हुए, क्या वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे? लंजा ने कहा, शायद, बट वो खुद अनमैरिड है, आई होप वो समझ सकेंगे। मिस लो ने कहा, हाँ एटलीस्ट वो समझ पाएंगे। लंजा ने कहा, मिस लो ने कहा, सो लांगवांग जी, अगर तुम डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो? एंड दैट्स हाउ उन लोगों ने कुछ टाइम और बात किया। एंड लंजा को लो चिंगयांग के ऐसे कंपनी बहुत अच्छा लगा। अब लंजा ट्रेन में था, घर जा रहा था। उसका मूड बहुत ही अच्छा था क्योंकि अब उसका स्मॉल सोशल सर्कल बड़ा हो रहा है, लंजा का दोस्त बन रहे हैं, उसका लाइफ चेंज हो रहा है, जो बहुत ही एक्साइटिंग है। हाउएवर ये चेंजिंग आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ था जब विंग उसके ज़िंदगी में फिर से आया था। अब 2 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है। लंजा सिटी में नया नया आया था कल्टीवेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। एक दिन जब लंजा नाइट हंट में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के आसपास रिसेंटफुल स्पिरिट्स को हंटिंग कर रहा था, उसके सामने एक फैमिलियर फेस दिखाई दिया। वो और कोई नहीं, विंग था। विंग ने लंजा को कहा, लंजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। लंजा ने कहा, तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। क्योंकि सच में विंग बहुत हैंडसम हो गया है। 10 साल पहले वो जैसा दिखता था उससे भी ज़्यादा, बट वो बहुत ही थीन हो गया है। उसके कपड़े भी उसके ऊपर लूज़ लग रहा है। उसका स्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है। अब विंग तलवार कैरी नहीं करता, उसके बदले वो तालिस्मान्स एंड एक बांसुरी कैरी करता है जो ब्लैक बम्बू से बना हुआ है। लंजा ने देखा कि विंग ने अपने बांसुरी बजाई एंड वो सारे रिसेंटफुल स्पिरिट्स वहाँ से भाग गए। विंग ने एक मिस्टीरियस स्माइल की और कहा, इम्प्रेस्ड लंजा? देखा, मुझे बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में पता है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो बिल्कुल फ्रोन हो गया। दिन कुछ टाइम बाद लंजा ने विंग को बियर के लिए इनवाइट किया। ये देख के विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, अल्कोहल? तुम कौन हो? रियल लंजा के साथ तुमने क्या किया है? लंजा ने कहा, हम अभी क्लाउड रेस में नहीं हैं, सो अल्कोहल यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है। ये सुन के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, लंजा किसको पता था कि तुम्हें इतने स्नेकी होगे? जो भी हो, ऑल राइट, श्योर, मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए ज्वाइन करूँगा। अब वो लोग पास के एक रेस्टोरेंट में गए। लंजा ने कुछ डिशेस ऑर्डर किया एंड कुछ बियर्स। विंग हैप्पीली स्माइल करने लगा, बट उसने देखा कि लंजा ड्रिंक नहीं कर रहा, सिर्फ विंग ही कर रहा है। उसने कहा, कम ऑन लंजा, मैं सीरियसली अकेला नहीं ड्रिंक करने वाला हूँ, राइट? स्पेशली तुमने मुझे इनवाइट किया है, तुम्हें तो ड्रिंक करना चाहिए। लंजा को थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था क्योंकि लंजा एंड विंग कभी भी दोस्त नहीं थे। विंग हमेशा उसे चिढ़ाता था, टीज करता था जब वो लोग गुस्से में पड़ते थे, एंड लंजा तब बहुत ही स्टर्न हुआ करता था, बट वो अब ऐसा नहीं है। गुस्सू के बाहर आने के बाद लंजा का लाइफ थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि बाहर का लाइफ गुस्सू के लाइफ की तरह नहीं है। जब उसने विंग को ऐसे देखा, स्माइली हैप्पीली, लंजा को बहुत ही अच्छा फील होने लगा। वो विंग के साथ दोस्ती करना चाहता है, वो ये चांस मिस नहीं कर सकता। तो उसने नोट किया। विंग ने लंजा को ड्रिंक ऑफ़र किया। लंजा का ओरिजिनल प्लान था कि वो विंग के बारे में सब कुछ जानेगा, कि विंग इतने दिनों से कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ था। बट उसका ये प्लान तभी बिगड़ गया जब लंजा ने ड्रिंक का एक सिप लिया। उसका विजन ब्लर हो गया एंड वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया, वो अपने खुद के बेड पे था एंड सुबह हो चुकी थी। सनलाइट विंडो से रूम के अंदर आ रहा था। तभी लंजा को एक लाउड साउंड सुनाई दिया, जैसे कि कोई ड्रैगन फ्लाई हो। उसने उस साउंड को फॉलो किया। उसने देखा कि विंग ज़मीन पे लेटा हुआ है एंड स्नोरिंग कर रहा है। उसके हेड में पिलो की जगह एक रैटी बैकपैक था। कुछ टाइम बाद विंग भी उठ चुका था। लंजा उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, जो एक सुपरमार्केट फूड था। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लंजा ने कहा, तुम्हें ज़मीन पे सोने की ज़रूरत नहीं था। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, ओह एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए वरीड था कि तुम फिर से वॉमिटिंग ना स्टार्ट कर दो। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, यू नो लंजा,
मैं ये देख के बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि तुम सुपरमार्केट की फूड खा रहे हो जो कि प्रीमेड है, जो यूजुअली हम खाते हैं। लंजा को समझ में आ गया कि विंग ने फ़नी वे में सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। लंजा ने कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ विंग, मेरे शेड्यूल में कुकिंग करना पॉसिबल नहीं है। विंग ने कहा, हाँ बट रिमेंबर, जब हम गुसू में रहते थे और जब हम स्नैकिंग करते थे स्नैक्स के लिए या फिर फास्ट फूड के लिए, तुम हमेशा हमें पकड़ लेते थे। तुम तब बहुत ही ग्रम्पी हुआ करते थे। लंजा ने कहा, एक्चुअली मैं लोगों के साथ इंटरेक्टिंग करने में बहुत ही बुरा था, मैं सबसे बहुत ही डिफरेंट था, मुझे माफ़ कर देना मेरे बिहेवियर के लिए। ये सुन के विंग खांसने लगा और कहा, क्या? नो, मेरा मतलब वो नहीं था, एक्चुअली मैं भी बहुत ही इडियट था, बहुत ही बेवकूफ़ था। ये सुन के लंजा थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि विंग अपने आप को हार्शली जज कर रहा है, ये बहुत ही अनयूजुअल है। फाइनली लंजा ने अपनी हिम्मत जुटा के विंग को पूछ ही लिया, तुम कहाँ रहते हो? विंग ने कहा, वेल यहाँ वहाँ जहाँ भी मुझे जगह मिल जाता है। लंजा ने कहा, तुम्हारा कोई परमानेंट हाउस नहीं है? विंग ने कहा, नहीं, बट इट्स फाइन, मुझे नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए ग्रैनीज के बेसमेंट मिल गया, मैं नेक्स्ट कुछ दिन वहाँ पर ही रहूँगा, देन मैं नेक्स्ट जगह ढूंढ लूँगा। बट जो भी हो, लाइफ इज़ गुड। लंजा ने कहा, तुम जियांग के साथ क्यों नहीं रहते? ये सुन के विंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने कहा, यह कॉम्प्लिकेटेड है, एनीवेज मुझे अभी जाना चाहिए। आई होप तुम्हारे कुछ मॉर्निंग रूटीन्स है जो तुम्हें करना चाहिए। लंजा को लगा कि लंजा ने अपने बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर दिया एंड ऑफ कोर्स उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबको पता है मैडम यू एंड अंकल जियांग का मौत हो गया था एक कार एक्सीडेंट में। उनको बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी। उनके फ्यूनरल में लास्ट टाइम लंजा ने विंग को देखा था, उसके बाद लंजा ने विंग को फिर से कभी भी नहीं देखा था। लंजा ये सब सोच ही रहा था, विंग जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। तभी लंजा ने कहा, तुम यहाँ पर रह सकते हो। ये सुनकर विंग बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मेरे पास एक्स्ट्रा रूम है एंड मेरे इस अपार्टमेंट का सब कुछ पे मेरा अंकल करता है, मुझे रेंट की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर जितना दिन चाहो रह सकते हो। ये सुन के विंग ने नर्वसली लव की और कहा, तुम बहुत ही जीनियस हो लंजा, बट इट्स फाइन, एक्चुअली तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, इनफैक्ट तुम अगर यहाँ पर रहोगे तो तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे। विंग ने कहा, अच्छा कैसे? लंजा ने कहा, इन केस अगर मैं फिर से ड्रंक हो गया एंड मैं फिर से वॉमिटिंग करने लगा तो किसी को तो मेरा ख्याल रखना होगा ना। कुछ टाइम के लिए विंग लंजा की तरफ दिखने लगा, दिन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, ऑल राइट लंजा, ऐसा ही करते हैं, बट क्या तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई मीन मेरा। ये बोल के वो अपने फ्लूट की तरफ टैपिंग करने लगा। लंजा ने कहा, तुम्हारे मेथड्स अनकन्वेंशनल है एंड सबसे बड़ी बात, रिजेंटफुल एनर्जी तुम्हारे बॉडी एंड तुम्हारे माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है। विंग ने कहा, लंजा ने कहा, ये कल्टीवेशन प्रोसेस वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। विंग ने कहा, नहीं है, बट इसका कोई एविडेंस भी नहीं है कि ये प्रोसेस मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। लंजा ने कहा, स्टिल। विंग ने कहा, देखो, अगर तुम्हारे मेरे कल्टीवेशन प्रोसेस से प्रॉब्लम है तो हमें ये सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं चेंज होने वाला में से नहीं हूँ। लंजा ने कहा, तुम्हारे कल्टीवेशन फ़ाइन है। विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, हाँ सच में? लंजा ने कहा, मैंने कुछ रूमर्स सुना है जब मैं सिटी में आया था। मैंने सुना है कि जब भी यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, एक रॉक कल्टीवेटर आके उसको सॉल्व करता है अपनी रिसेंटफुल एनर्जी से, वो लोगों की हेल्प करता है। ये सुनकर विंग ने अपने नेक के बैक को स्क्रैच किया और कहा, हाँ वैसे। लंजा ने कहा, तुम्हारे मेथड अनट्रेडिशनल है, बट तुम इस मेथड को लोगों की हेल्प के लिए यूज़ कर रहे हो। मुझे इस मेथड के बारे में ज़्यादा पता नहीं, बट अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो मैं तुम्हें चेंज होने के लिए नहीं कहूँगा। कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। देन फाइनली विंग ने कहा, तुम सच में फुल ऑफ सरप्राइज़ हो लंजा। फाइन, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहूँगा आई गेस। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, तुम जितना दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो। विंग ने स्माइल किया और कहा, यू आर राइट, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। आई एम श्योर
3 दिन बाद तुम मुझसे परेशान हो जाओगे एंड तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे। अब ये 3 दिन एक हफ्ते में बदल गया। अब एक हफ्ता एक महीने में बदल गया। विंग ने दूसरी जगह ढूंढना भी बंद कर दिया। अब वो यहाँ पर ही रहता है एंड वो बिल्कुल हैप्पी है। एक दिन विंग एक एबैंडन रैबिट को लेकर आया। उसने लंजा को कहा, किसी ने इसे डम्पस्टर के अंदर छोड़ दिया था लंजा, पता नहीं कैसे हो गई ये सीख है, हमें वेट के पास जाना चाहिए। दिन वो दोनों वेट के पास गए एंड उस रैबिट का इलाज किया। अब उस रैबिट का नाम है लिटिल एप्पल। अब वो रैबिट उनके साथ ही वहाँ पर रहता है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा ब्लाइंडेड करके घर वापस आ गया। जब वो वापस आया उसने देखा कि विंग फ्लोर पे बैठा हुआ है। उसके हाथों में एक बुक, एक पेन एंड कुछ तलिस्मास है। उसके सामने लैपटॉप है एंड ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है। उसने लंजा को देखा और कहा, लंजा तुम वापस आ गए, तुम्हारा दिन कैसा था? वेट, अभी टाइम क्या हुआ है? लंजा ने अपने जूते उतारिए और कहा, लेट हो गया है, मेरा दिन अच्छा था। एंड तुम्हारा? विंग ने कहा, ओ बॉय, तुम्हें बिलीव नहीं होगा। एंड देन उसने लंजा को बताना स्टार्ट किया कि उसका दिन कैसा था। एंड लंजा अपने रोज़ का रूटीन कर रहा था। वो ट्रीज़ को पानी दे रहा था, रैबिट के केज को साफ़ कर रहा था एंड डूइंग उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था एंड अपने दिन के बारे में बता रहा था। एंड लंजा रिप्लाई में सिर्फ हम कर रहा था। बट जब भी विंग बात करता है लंजा को बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत ही हैप्पी फील होता है। वो उसे और भी ज़्यादा सुनना चाहता है। ये उसके दिन के फेवरेट पार्ट है। अब वो दोनों किचन में थे। लंजा डिशेस को वॉश कर रहा था एंड विंग काउंटर के ऊपर बैठा हुआ था एंड लंजा को अपने दिन के बारे में बोल रहा था। लंजा विंग के दिया हुआ शर्ट पहना हुआ था। ये शर्ट विंग ने लंजा को लास्ट बर्थडे में दिया था, क्योंकि लंजा हमेशा अपने सेक्ट रोब्स पहनता था जो बहुत ब्यूटीफुल है। विंग ने कहा था, लंजा हमें इसे ठीक से रखना चाहिए, हम इसे ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। उस दिन के बाद से लंजा विंग के दिया हुआ कपड़े ही पहनता था जो उसके बहुत ही फेवरेट है। लंजा डिश वॉश कर रहा था एंड विंग लंजा को ऐसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे एक स्माइल था। देन उसने कहा, एनीवेज लंजा, रात को क्या खाओगे? I mean, हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए, ऑलरेडी लेट हो चुका है। क्यों ना हम मोबीज से ऑर्डर करें? मोबीज विंग का फेवरेट रेस्टोरेंट है। लंजा ने कहा, ठीक है, तुम मेरा कार्ड यूज़ कर सकते हो। विंग लंजा के क्लोज आया एंड लंजा के बेल के पास जो पाउच है वहाँ से कार्ड निकलने लगा। देन उसने कहा, थैंक्स लाड़ा गग्गा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत केयर करते हो। लंजा ने कहा, नॉनसेंस। विंग हंसने लगा एंड लंजा छुप छुप के विंग को देखने लगा। विंग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। विंग ने अपने फ़ोन को निकाली और कहा, देन हम क्या ऑर्डर करें, लाइक एज़ यूजुअल? लंजा ने कहा, तुम जो खाना चाहते हो वही ऑर्डर करो, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। विंग ने कहा, क्या, कब? लंजा ने कहा, कुछ देर पहले। विंग ने कहा, ओह नो, क्या प्रोफेसर याओ ने तुम्हें फोर्स किया था उनके साथ डिनर करने के लिए एंड उनके लेक्चर सुनने के लिए? लंजा ने कहा, नहीं, मैं एक दोस्त के साथ मिलने के लिए गया था। विंग ने कहा, एक दोस्त? लंजा ने कहा, उनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग का एक्सप्रेशन बहुत ही ब्लैंक था। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ताकि तुम। तभी विंग ने कहा, क्या? अरे नहीं, तुम किसी से भी मिल सकते हो, उसके लिए तुम्हें मेरे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लंजा मन ही मन में कहने लगा कि लंजा कितना केयरलेस है, उसे विंग को इन्फॉर्म करना चाहिए था, एटलीस्ट वो डिनर कर लेता। देन विंग ने अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए कहा, सो कौन है वो? आई मीन वो फ्रेंड? लंजा ने कहा, लुओ चिंगयांग, वो मेरे अंकल के दोस्त की बेटी है। विंग ने कहा, ओ। विंग के टोन में थोड़ा चेंज हो गया, बट उसने स्माइल करते हुए कहा, एक लड़की? वाह, क्या वो क्यूट है? ये सुन के लंजा बिल्कुल फ्रोन हो गया। विंग बिल्कुल उस तरीके से बात कर रहा है जैसा वो बचपन में किया करता था। लंजा ने कहा, ये एक प्लेजेंट मीटिंग था। विंग ने अपने आई रोल किया। दिन वो लंजा के पास आया और कहा, ये कैसा आंसर है लंजा? तुम एक मैन हो, है ना? एंड वो एक वुमेन, वो ज़रूर क्यूटी होगी। आई मीन कम ऑन, मुझे उसके पिक्चर दिखाओ। दिन वो फिर से लंजा के क्लोज आ गया एंड लंजा के पाउच से फ़ोन को निकालने लगा, बट लंजा उससे दूर हो गया और कहा, शेमलेस। विंग बिल्कुल फ्लैबरगास्टेड हो गया।
उसने कहा, तुम मुझे उसके पिक्चर नहीं दिखाओगे? सीरियसली? लंजा, लंजा। पर लंजा वहाँ से जाने लगा एंड डूइंग उसके पीछे पीछे जाने लगा एंड कंटिन्यू लंजा लंजा बुलाने लगा एंड वो हंसने लगा। पर लंजा उसके बातों में कोई भी भाव नहीं दे रहा था एंड अपना काम कर रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।